जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंजू आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सारी संगत जी को। जय गुरु जी। और ये शुक्राना सत्संग है परमपिता परमेश्वर की कृपा से जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली शादरा की रहने वाली हूँ और गुरु जी महाराज से 2023 में जुड़ी थी। 2023 में मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे बताया था। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे साथ संगत जी, तो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे तो उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको बताया था। तब संगत जी उन्होंने घर पे आके मुझसे और मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया था कि एक गुरुजी हैं यहाँ पे और उनका मंदिर भी है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अब गुरुजी तो है नहीं, अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके दरबार में बड़ी शक्तियाँ हैं। तो मेरे हस्बैंड और मुझे ये बात मेरे फादर इन लॉ ने बताई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था वहाँ जाने का। उसके दो कारण थे। एक तो संगत जी मेरे को हेल्थ इश्यूज़ थे और मेरी शादी को करीबन संगत जी 7 साल हो गए थे। 7 साल से संगत जी मैं एक ही प्रॉब्लम से जूझ रही थी और वो थी संगत जी कि मेरी किडनी में स्टोन थे, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, हॉस्पिटल चेंज कर चुकी थी, बट मुझे रिलीफ नहीं था। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण संगत जी मेरे जो बॉडी के अंदर था वो ये समझ लो कि कभी भी और समझ नहीं आता था कैसे कैसे नहीं मेरे लंग्स में पानी भर जाता था। तो दो चीज़ से तो संगत जी मैं इतनी परेशान थी कि मेरा इतने लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर के पास चली गई, हर जगह चली गई, पर आराम नहीं पड़ा। अच्छे संगत जी इसके बीच हम लोगों को लगा कि शायद भाई कुछ ऐसा होता है, कभी कभी ग्रह भी ख़राब होते हैं कि भाई चौबीसों घंटे घर में बीमारी परेशानी क्यों बनी रहती है। तो उसके लिए संगत जी हम पंडितों के पास भी गए थे, ज्योतिषियों के पास भी गए थे, पर कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, कोई आराम नहीं मिला और हम थक थका के बैठ गए। फिर संगत जी हम लोग जैसे सत्संग वगैरह आते थे टीवी पे, प्रेमानंद जी का और अनिरुद्ध जी का, बहुत सारे टीवी पे आते थे सत्संग वगैरह, तो हम वो सुनते थे। तो अधिकतर मैं संगत जी पहले आपको बताऊं, पहले मैं जो थे बागेश्वर धाम वाली जी को फॉलो करती थी। फिर धीरे धीरे संगत जी मैंने अनिरुद्ध जी को फॉलो किया और फिर मैंने संगत जी प्रेमानंद जी को फॉलो किया। होता है ना कि एक के बाद बढ़ते ही चले जाते हैं, तो वही आप समझिए कि एक के बाद एक सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही थी। तो जब मैंने प्रेमानंद जी का एक सत्संग सुना तो उसमें प्रेमानंद जी महाराज ने बताया था कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग लग जाता है तो ये समझो कि वो हमारे
कर्मों का फल है जिन्हें हम भोग रहे हैं। हम या तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए हैं जिसे भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म मिला है, या फिर उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में पिछले जन्म में कुछ हमारे कर्म रह गए होंगे जो कटे नहीं थे, जिन्हें भोगने के लिए हमें पृथ्वी पर दोबारा जन्म मिला है। तो ये सब चीज़ें संगत जी मैंने उस सत्संग में सुनी प्रेमानंद जी महाराज के। तो उसे सुनने के बाद संगत जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये सही है। हो सकता है मैं अपने कर्मों को ही भोग रही हूँ, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है मेरे शरीर में रोग बने हुए, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर इन लॉ ने किया, मेरे मायके वालों ने किया, लेकिन आराम नहीं पड़ा। तो हो सकता है मैं यही कर्म भोग रही हूँ। तो मैंने सबसे उनको फ़ॉलो करना शुरू किया, और संगत जी उनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने एक बात ऐसी और बोली। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं उनको गुरु मानने लग गई थी। तो जब उन्होंने संगत जी सत्संग में बताया कि सतगुरु अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं, और हम गुरु की श्रेणी में आते हैं जो मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो आपको भवसागर पार उतारते हैं, वो आपको मोक्ष दिलवा देते हैं। अगर आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो आप 84 के घेरे से मुक्त हो जाते हो, आपके जन्म जन्मांतरों के कष्ट खत्म हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी तो मेरे अंदर एक लालसा जग गई कि मेरे को सतगुरु की प्राप्ति चाहिए, और मैं सतगुरु को कहाँ ढूंढूं। तब फिर मैंने उनको सुना, तब उन्होंने बताया कि सतगुरु जो हैं वो खुद ढूंढते हैं, उन्हें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना नित्य नेम पाठ करो और भगवान में ध्यान लगाओ और नाम जाप करो। जब सतगुरु को आपको ढूंढना होगा तो वो खुद आपको ढूंढेंगे। तो ये सब चीज़ें संगत जी उन्होंने बताई, और मैं उस टाइम से यही प्रे कर रही थी मेरे को भी पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो, सतगुरु मेरे को क्या जोड़ेंगे, अपने से ढूंढेंगे क्या, मैं इतने अच्छे कर्म करके आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी। तो संगत जी शायद मेरा बुलावा आ गया था। मेरे फादर इन लॉ ने जब गुरुजी के बारे में हमें बताया तो हमने डिसाइड किया हम वहाँ जाएंगे। हम वहाँ पे गए। तो संगत जी जब हम वहाँ पे गए तो मेरे मन में तो ढेरों सारे सवाल थे कि भाई जब विराजमान ही नहीं है तो कोई मूर्ति वगैरह रखी होगी, हाथ जोड़ के आना होगा और प्रसाद वगैरह चढ़ेगा। जब पिताजी ने बताया कि वहाँ कुछ भी नहीं ले जाया जाता और वहाँ पे तो खाली बस लंगर प्रसाद करना होता है, यही सब बताया उन्होंने। बस इससे ज़्यादा बात नहीं हुई। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद संगत जी सबसे पहले उस दरबार में जाके ना शांति मिलती है। और ये मेरी बात नहीं है संगत जी, सभी संगतों की बात है कि जो भी उस दरबार के अंदर गया है उसको शांति की प्राप्ति हुई है, और मुझे शांति मिली। शांति मिलने के बाद संगत जी मैंने वो दरबार देखा, बड़ा सोना दरबार। मुझे संगत जी ये रियलाइज़ हुआ कि इससे अच्छा और इससे सच्चा और इससे अ, चमत्कारी मंदिर कोई हो ही नहीं सकता। और संगत जी उसके बाद मैं अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखा कि वहाँ सेवादार संगतों को लाइन से भेज रहे हैं। उसके बाद संगत जी गुरु जी का दरबार अंदर से देखा, और संगत जी गुरु जी को देखते ही मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, किस लिए रो रही थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। मैं नहीं बता पाई। मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है। वहाँ से निकले, माथा टेका और लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था क्या मैं भव्य प्रसाद खा रही हूँ जिससे मुझे एनर्जी आ रही है, एनर्जी फील हो रही है। उसके बाद संगत जी माथा वाथा टेका, लंगर किया, घर आए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, और जो मेरी राय थी वो उनकी भी थी कि पता नहीं वहाँ कुछ अजीब सी शक्ति थी जो अपनी तरफ खींच रही थी। इस तरीके से हमारा गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। ना मेरे हस्बैंड रुके ना मैं रुकी।
ऐसे ही करते करते हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया। जब हमें नहीं पता था संगत जी कि हमारे जो गुरु हैं वो सतगुरु हैं। उन्होंने अगर एक बार हमें पकड़ लिया तो भवसागर पार कर देंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे सतगुरु हमें ढूंढते हैं, हमें अपने से जोड़ते हैं, हमें सतगुरु को नहीं ढूंढना। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संगत जी फिट बैठ रही थी जो प्रेमानंद जी ने बताई। और संगत जी जब मैंने एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी गुरु जी के, और एक दिन जब मैंने महसूस किया तो मेरे कान में एक आवाज़ सी आई कि तू फिक्र ना कर, मैं सतगुरु तुझे अपने नाल ही रखूँगा और अपने नाल ही ले जाने आया हूँ। आज के बाद तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तेरी बीमारी से तुझे मुक्त किया। संगत जी ये मैंने सुना। अब उसके बाद संगत जी मैं किसे बताऊँ, कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। तो मैंने गुरुजी के सामने कहा कि गुरुजी मैं किसको ये बात बताऊँ, कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा, सबको लगेगा ये ऐसे ही बोल रही है। तब उसके बाद संगत जी देखिए हुआ क्या कि शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, और मेरे हस्बैंड का नाम शशि है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मंजू एक बात करनी थी। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो कह रहे मेरे को ना एक सपना बताना था। मैंने कहा बताओ। कह रहे देख हंसना नहीं। मैंने कहा नहीं हंसूंगी। तो उन्होंने वही एग्जैक्ट सपना बताया जो मैंने उन्हें बताया था। तो मैंने कहा यही बात बताने का तो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते ये सपना मैंने देखा और समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कुछ तो होगा ही। तो हमने गुरुजी से कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है क्या नहीं। उसी दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बोल दिया। इमरजेंसी में मुझे आईसीयू में एडमिट किया। संगत जी मेरी टेस्टिंग हुई, मशीन वगैरह मुझ पे लगाई गई। और संगत जी उसके बाद डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जान को खतरा है। क्योंकि संगत जी लंग्स में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो किडनी थी वो शो कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है जैसा सही लगे। उस टाइम मेरे फादर इन लॉ गुरुजी से प्रे करने लगे। और संगत जी मेरे ऑपरेशन के सारे पेपर वगैरह सारा कुछ तैयार था। और देखिए संगत जी हुआ क्या कि अ, जब ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया गया और मुझे लिटाया गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जैसे मुझे ऑपरेशन के लिए लिटाया गया और जैसे मुझे दवाइयाँ चलनी शुरू हुई, मेरे को गहरी नींद आई। और जब मैं नींद में थी तब मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और मेरी बॉडी में से आत्मा निकल के गुरुजी के पास गई है और गुरुजी को बोला है कि गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। और गुरुजी महाराज ने संगत जी एक तरफ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, एक तरफ गुरुजी ने ऑपरेशन किया। जब डॉक्टरों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो गुरुजी ने मेरी आत्मा को मेरी बॉडी में डाल के बोल दिया जा तेरा कल्याण कर देता। मुझे आज भी याद है संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख लेते हो ना तो भूल नहीं सकते। तो वही कुछ मेरा था, मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। और संगत जी जब मुझे होश आया तो डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे संगत जी 24 घंटे बाद होश आया था और 24 घंटे में मेरा शरीर इतना अच्छा वर्क कर रहा था कि संगत जी 3 दिन के अंदर डॉक्टर ने मेरी छुट्टी कर दी। और देखिए संगत जी नहीं, हालांकि मैं डॉक्टर्स ने बोला नहीं था कि उम्मीद है कि इतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ये बड़ा चमत्कार है। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम तो धन्यवाद करो भगवान का कि तुम्हें बचा लिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मेरा कल्याण करने के लिए मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी मैं यही कहूँगी कि मुझे भवसागर सतगुरु देव ने किया है, और मेरे गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं और मेरे सतगुरु मेरे गुरुजी महाराज हैं। तो दोनों को ही सदा प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि दोनों ही अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नई लाइफ दी आपने गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मार्ग दिखाया प्रेमानंद जी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। वाक़ई में संगत जी मुझे उसके बाद किसी डॉक्टर के पास या कोई मेडिसिन्स लेने की दवाई ज़रूरत नहीं पड़ी। आज भी मैं स्वस्थ हूँ गुरु की कृपा से। धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।